हरतालिका तीज व्रत का पारण कब और कैसे करें? सुहाग कब लेना है? पूजा करने से पहले या फिर पूजा करने के बाद? बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं, तो सोचिए इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाओ, क्योंकि अभी रात हो रहे हैं, रात के 8 बज रहे, मैं बना रही हूँ खाना, लेकिन आप लोगों का सवाल देख करके मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर वीडियो बना देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। देखिए, हरतालिका तीज व्रत का जो पारण है 7 तारीख शनिवार के दिन है, 7 सितंबर शनिवार के दिन, ठीक है। इस दिन आप लोग क्या कीजिएगा, सूर्योदय से पहले इस व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए सुबह उठ करके पहले नहा धोवा के अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। सिंदूरा से अपने मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा और सर्वप्रथम गणेश जी, महादेव और माता पार्वती की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। पूजा करने के बाद जो माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाए, सुहाग कर लेने का सही विधि क्या है, उस समय माता पार्वती को 5 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है और 5 बार अपने मांग में ऐसे सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है। तो पूजा करने के बाद आपको, जब आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं ना, तो आपको सिंदूर अपने मांग में लगाना, ये होता है सुहाग लेने का विधि। उसके बाद आप लोगों ने पूछा दीदी विसर्जन कब करना चाहिए, तो विसर्जन जब आपने पूजा हो जाए, आपने आरती कर ली, जब आपकी पूजा हो जाए आप आरती कर लीजिएगा, उसके बाद विसर्जन कर लीजिएगा। विसर्जन करने का मतलब ये नहीं है कि उसी समय भगवान को उठा के मंदिर में रख ले या फिर उसी समय गंगा नदी में प्रवाहित कर दे, नहीं। विसर्जन करने का मतलब ये होता है कि जब आप भगवान की पूजा आरती सब कुछ कर लेते हैं, इसके बाद जो कुछ भी आपने भगवान को चढ़ाया है उन सारी चीज़ों को आपको हल्का हल्का सा हिला देना है। भगवान को पूजा मंदिर में, अगर आपने शिव परिवार की प्रतिमा से पूजा की है तो सूर्योदय के बाद ही प्रतिमा को मंदिर में रखें, या फिर आपने अगर मिट्टी से भगवान को बनाया है तो सूर्योदय के बाद ही आप गंगा जी में या फिर किसी भी नदी तालाब में उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग विसर्जन कर लीजिएगा और सुहाग ले लीजिएगा।